हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन जो अपना कोर्स है इकॉन 321 फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमी में जो अपना अगला टॉपिक है अपना वो कौन सा है? फार्मिंग सिस्टम। जो पीछे पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था? फार्मिंग टाइप्स। ठीक है ना, फार्मर्स अपने फील्ड पर किस किस प्रकार से खेती करता है एक इंडिविजुअल फार्मर। और फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक फार्मर्स है या कोई सरकारी ज़मीन है या क्या बहुत सारे फार्मर्स मिलके वो किस तरह से खेती करते हैं, मतलब उनकी फार्मिंग जो करने की प्रणाली क्या है उनकी, किस तरह से वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो उसमें क्या है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अंडर विच फार्म इज being run. It include questions like who is the owner of the land, कि इसमें कौन कौन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये तो भूमि का मालिक कौन है। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या था कि भूमि का मालिक क्या था, एक किसान था। इसमें पता नहीं भूमि का मालिक कौन है, इसका मतलब या तो बहुत सारे फार्मर्स एक मिलके क्या करते हैं, अपन फार्मिंग करते हैं, छोटे छोटे सबके पास वो लैंड के टुकड़े होते हैं, या क्या है, एक क्या है कोई पूंजीपति है या बहुत ही गांव में साहूकार है उसकी खेती है, या क्या है कोई गवर्नमेंट या सरकारी खेती है, उस पर किस तरह से फार्मिंग की जाती है, ये क्वेश्चन। वॉट एवर रिसोर्सेज आर यूज जॉइंटली और इंडिविजुअली। उसके बाद अगर अपन क्या है फार्मिंग मान लिया, किस टाइप ऑनर कौन है इसका पता चल गया, उसके बाद अपने को क्वेश्चन आता है कि जहाँ रिसोर्सेज है वो एक इंडिविजुअल फार्मर्स के हैं या इंडिविजुअल व्यक्ति के हैं, या क्या है बहुत सारे क्या है वहाँ उस कोई गांव है या कोई कस्बा है, उसमें जितने भी किसान हैं उनके सब मिलके सबका थोड़े थोड़े इनका पार्ट है उस रिसोर्सेज में। ठीक है ना, इंडिविजुअल एंड हु मेक्स मैनेजरियल डिसीजन। और उसके बाद कि भूमि किसकी है, रिसोर्सेज किसके हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, उनको मैनेजमेंट कौन करेगा, उनको जो खेती होगी उस पर उसको मैनेज कौन करेगा, ये किस में आता है, फार्मिंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग में। लेकिन फार्मिंग टाइप में क्या था, डिसीजन लेने वाला कौन था, एक फार्मर्स था, उसकी भूमि थी, वो किस तरह से उस पर क्या इंटरप्राइजेज या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, वो ओनली फॉर डिसीजन कौन ले रहा था, फार्मर्स। लेकिन इसमें क्या ले रहा है पता नहीं अपन को, डिसीजन कौन लेगा या मैनेजमेंट कौन करेगा इसको अपन को अभी पता नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं अपन 5-6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग को। तो पहली क्या है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक मतलब पूंजीवादी, पूंजीपति। ठीक है, दूसरी है स्टेट फार्मिंग, राज्य फार्मिंग। ठीक है, तीसरी है कलेक्टिव, क्या है, संयुक्त फार्मिंग। चौथी है पिंजेंट, किसान, किसानी जो नॉर्मल अपन करते हैं। ठीक है ना, चौथी है कोऑपरेटिव, सहकारी, सहकारी खेती। ये क्या है, 5 प्रकार है किसके, सिस्टम ऑफ फार्मिंग के। तो अब क्या करेंगे, वन बाई वन अपन इसको डिस्कशन करेंगे कि इस कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में क्या होता है, स्टेट फार्मिंग में क्या होता है, पिंजेंट फार्मिंग में क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है और कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है। मतलब अपन 3 क्वेश्चन अपन इसमें क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन जो अपन ने पहले बताए थे, भूमि किसकी है, रिसोर्सेज किसके हैं, या उस पर मैनेजमेंट कौन करेगा, इन तीनों क्वेश्चनों को क्या करेंगे इसमें आंसर अपन को मिलेंगे इस फार्मिंग के थ्रू। तो पहली कौन सी है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग या पूंजीपति, पूंजीपति फार्मिंग। ठीक है ना, पूंजीपति खेती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है पूंजीपति, कैपिटलिस्टिक कोई क्या है बड़ा किसान है या साहूकार है या कोई पूंजीपति है, उसकी क्या होगी, खेती होगी। देखो, लैंड इज हेल्ड ए लार्ज एरिया बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। प्राइवेट मतलब कोई भी, या कोऑपरेट्स या सिंडिकेट्स। अब क्या होगी, जो फार्मिंग जो भूमि होगी वो किसकी होगी, एक साहूकार की होगी या कैपिटलिस्टिक पूंजीपति की होगी। ठीक है, ये अपन को पता चल गया भूमि किसकी होगी, इसमें पूंजीपति की। दूसरी चीज क्या है, कैपिटल इज सप्लाइड बाय वन और फ्यू पर्सन और बाय मैनी। अब जहां भी जो कैपिटल मतलब रिसोर्स, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो क्या और ज्यादा चीज प्रोड्यूस करने के लिए, या वस्तु या कमोडिटी या प्रोड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपने, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, अब जैसे पूंजी कौन सी होगी, अपने घर मशीनरी है, ट्रैक्टर है, वो सारी क्या है, बिल्डिंग है, वो पूंजी है अपनी, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगला क्या है, द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज लार्ज
जो कॉर्पोरेट होगा या जो कैपिटलिस्टिक होगा उसके पास जो ग्रुप होगा वो क्या बड़ा होगा, एंड द वर्क इज कैरिड ऑन विद हायर्ड लेबर। अब जो खुद तो वो क्या खेती करेगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब जो लेबर हायर करेगा, या लेबर हायर का मतलब जो किराए पर क्या करेगा, लेबर लेकर आएगा, ठीक है। एंड लेटेस्ट टेक्निक विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीन। अब देखो एक्सटेंसिव में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, किसका यूज करेगा वो, मशीन का। जो पहले ज़माने में क्या होता था कि जो कैपिटलिस्ट था उसके पास बहुत बड़ी भूमि थी, तो वो क्या करता था, लेबर हायर करता था, लेबर लेके आता था सॉरी, और उस पर जो कैपिटल थी या रिसोर्सेज थे वो खुद या तो खुद सप्लाई करता था या एक दो कैपिटलिस्ट मिलकर सप्लाई करते थे, एक जॉइंट कंपनी की तरह। अब क्या इसमें क्या तीसरा क्या चीज़ है कि लार्ज ग्रुप होगा, तो इसमें क्या या तो लेबर हायर करेंगे, ये तो क्या था पुराने ज़माने की बात होगी। अब क्या करते हैं आजकल, इंटेंसिव यूज ऑफ मशीन, हेंस दे आर इफिशिएंट। अब देखो वो ज़्यादा किसका, मशीनरी का यूज, मैकेनाइजेशन। आज ज़माना किसका है, मैकेनाइजेशन का है। हर चीज़ किससे काम किससे होता है, मशीनरी से होता है। तो अब क्या है वो ज़्यादा क्या करेगा, मशीन का यूज़ करेगा। क्यों करेगा मशीन का यूज, मान लीजिए अपन को हार्वेस्टिंग करानी है, कोई कैपिटलिस्ट है उसके पास जो भूमि है उसमें हार्वेस्टिंग करानी है, कि लेबर लेकर आएगा, लेबर क्या करेगा, जैसे 10 हेक्टर उसके पास ज़मीन है, तो इसमें लेबर कम से कम 5 लेबर लेके आएगा तो 4 से 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अगर वही चीज़ वो हार्वेस्टिंग किससे करवा रहा है, मशीनरी से करवा रहा है, ठीक है ना, रीपर से या जो भी है उससे करवा रहा है, तो उसको क्या लगेंगे, 2 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें टाइम की बचत होगी, और क्या होगा, ये क्या लेबर में ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन यहाँ क्या है कॉस्ट की भी बचत होगी आपको, और टाइमली काम हो जाएगा। अगर अभी प्राइस हाई है तो वो क्या है जल्दी जल्दी उनको हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच भी सकता है, उस प्राइस ले सकता है, ठीक है ना। तो ये फायदा है अपने क्या है लेबर, ये एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीनरी, जैसे ज़्यादा मशीनरी का यूज करने से दो चीज़ होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। तो पहले क्या था, जब लेबर यूज करते थे उसको क्या बोलते हैं हमने, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए लेबर इंटेंसिव, ठीक है ना। और जब मशीनरी यूज करते हैं ना कोई भी चीज़ के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। तो अब इंडिया धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, कैपिटल इंटेंसिव की तरफ बढ़ रहा है। उससे फायदा होगा इफिशियंट, इफिशियंट मतलब क्या होता है, दक्ष, दक्षता, इफिशियंसी मतलब दक्षता। तो उसकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, उसके काम करने की शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या एडवांटेज क्या होता है, द एडवांटेज ऑफ सच फार्मिंग आर गुड सुपरविजन, ठीक है ना। अब कैपिटलिस्ट एक ही है तो डिसीजन लेगा, या जो मैनेजमेंट करेगा तो वो अकेला ही मैनेजमेंट करेगा, उसको प्रभावित करने वाला कोई नहीं होगा, तो अच्छे से वो क्या करेगा, मैनेजमेंट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अब वो अकेला है वो डिसीजन लेगा तो अपना क्या ग्रुप भी अच्छा से सेटअप कर लेगा। सफिशिएंट रिसोर्सेज, अब वो बहुत बड़ा किसान है तो वो पूंजीपति है तो उसके पास खूब पैसे हैं, तो जो रिसोर्सेज होंगे उनकी कमी कभी नहीं आने देगा, ठीक है। अब तीसरा अब इसके क्या वीकनेस देखो, एक इसकी वीकनेस क्या है, दैट क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक इनबैलेंस एंड एक्चुअल कल्टीवेशन इज नॉट द ओनर ऑफ द फार्म। अब मतलब क्या हुआ कि जो उस पर काम करने वाला है वो क्या है, उसकी खुद की खेती नहीं है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा जो सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस है उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। अब देखो दूसरी कौन सी है, स्टेट फार्मिंग, मतलब राजकीय बोल सकते हो इसको या राज्य खेती, ठीक है ना। अब देखो राज्य खेती क्या होती है, द मैनेज बाय द गवर्नमेंट। अब जो भूमि किसकी होगी वो किसकी होगी, किसकी होगी, सरकार की होगी। उसमें क्या था, भूमि किसकी थी, पूंजीपति की थी, बिकॉज हेयर लैंड इज ओन बाय द स्टेट, ठीक है ना। स्टेट मीन्स राज्य या कोई, भूमि किसकी होगी, सरकार की होगी। भूमि सरकार की होगी तो अपन को पहला क्वेश्चन तो आंसर मिल गया, भूमि स्टेट फार्मिंग में भूमि किसकी होगी, ओनरशिप किसकी होगी, मतलब स्वामित्व, ओनरशिप का मतलब स्वामित्व किसकी है, उस पर अधिकार किसका है, ऑफिशियली वो किसके नाम है, तो गवर्नमेंट के नाम है। दूसरी उस पर दूसरा क्या था, मैनेजमेंट करने वाला कौन होगा, द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कर्मचारी वगैरह होते हैं ना सरकारी, ठीक है ना, वो क्या करेंगे उस पर अपना मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मतलब मान लिया एक अनुसंधान संस्थान है कोई, ठीक है ना, जहाँ सीड प्रोड्यूस होता है, जैसे NSC मान लो अपन,
ठीक है ना। एनएससी में भूमि किसकी है, गवर्नमेंट की है, ठीक है। उस पर मैनेजमेंट कौन करता है, सीनियर ट्रेनी है, ट्रेनी मैनेजमेंट है, वो करते हैं। वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट कर्मचारी है। और वहाँ काम वो नहीं करते हैं, लेबर का काम कौन करता है, वहाँ लेबर हायर करते हैं। तो देखो, द स्टेट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिस्क बियरिंग एंड डिसीजन मेकिंग विच कल्टिवेशन इज कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ हायर लेबर। अब देखो तीनों चीज आ गई इसमें। ऑनरशिप किसकी होगी बताओ, ऑनरशिप किसकी होगी, स्टेट की या गवर्नमेंट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, उसमें मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है ना, जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो। तीसरी चीज वहां क्या है, काम कौन करेगा, हायर्ड लेबर, हायर्ड लेबर, जो मजदूर वहां क्या करेंगे, काम करेंगे। तीनों चीज मिल गई। अब देखो अगली है कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि गवर्नमेंट की जमीन है, ठीक है, ऑफिशियल्स मैनेजमेंट करें, जो लेबर है ये अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है ना। उनकी क्या है, मजदूरी पक्की है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैपिटलिस्टिक में क्या होता है कि उनकी अगर काम के अनुसार उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। अब देखो कलेक्टिव, कलेक्टिव में क्या होता है कि दो चार जो फार्मर्स होते हैं या फैमिली होती है, उनको क्या होती है, वो एक साथ फार्मिंग करती है, ठीक है ना। देखो कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं संयुक्त खेती, ठीक है ना। कलेक्टिव फार्मिंग इम्प्लाई द कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड वेयर लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज और विलेजर्स रेजिडिंग इन द सेम विलेज पूल्स देयर रिसोर्सेज जैसे लैंड, लाइफ स्टॉक एंड मशीनरी। अब क्या करते हैं इसमें कि एक गांव में रहने वाले 15-10 लोग क्या करते हैं, एक साथ में खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, काम एक साथ करते हैं। ज़मीन अपनी अपनी होती है, मेरी ज़मीन है तो मेरे जब काम हुआ तो वो आगे, और उनकी किसी की दूसरे की अगर ज़मीन है, उनको कोई काम है तो हम उनकी सहायता करने के लिए चले गए, ठीक है ना। वो पहले होता था, जैसे लाश अपन बोलते हैं ना, वो करते थे क्या, एक गाँव में किसी के बहुत ज़्यादा काम हो जाता था तो उनको अपन क्या है, क्या शाम को वो खाना वाना अच्छे से खाते थे, और दिन में क्या सब इकट्ठे एक एक घर से एक एक बंदे उनके खेत में काम कराने के लिए जाते थे। वो सारा क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है ना। ए जनरल बॉडी हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द परफॉर्मिंग विच मैनेज। अब सारे हैं, अब सारे क्या है उस पर, उसमें से एक अपना नेता चुन लेंगे या एक अपना कैसे ऐसे मैनेजर चुन लेंगे कि वो सारे वो सभी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब है पिजेंट फार्मिंग, मतलब किसान खेती, पिजेंट का मतलब किसान, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल कल्टीवेटर ओनर मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द फार्म। अब जो सब कुछ होगा वो क्या होगा, कौन होगा, एक इंडिविजुअल या एक फार्मर्स या जिसका खेत है, फील्ड है, वही होगा सब कुछ, ठीक है ना। ही मेक्स डिसीजन एंड प्लान ऑफ हिज फॉर हिज फार्म डिपेंडिंग अपॉन हिज रिसोर्सेज। अब वो जो कौन क्या, अब देखो ओनरशिप किसकी हो गई, एक इंडिविजुअल्स की जिसके भूमि है। दूसरा, उस पर डिसीजन वगैरह मैनेजमेंट कौन करेगा, वही करेगा जिसकी खेती है, और वो किसके अनुसार करेगा, उसके पास किस टाइप के रिसोर्सेज है, कितने रिसोर्सेज है, उनके अनुसार ही वो क्या करेगा, उस पर अपने खेत पे प्लानिंग करेगा का किसकी कल्टीवेशन करनी है। दूसरा क्या, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हिज सिस्टम। अब अकेला बंदा है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इज दैट द फार्मर्स हिमसेल्फ इज द ओनर, ठीक है, खुद ही वो क्या है, उसका ओनर या स्वामी है उस भूमि का। तो वो क्या करेगा, देयर फोर्स फ्री टू टेक ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन, वो उसको कोई भी प्रभावित नहीं करता, ठीक है ना। वो जिसके अपने रिसोर्सेज के अनुसार फील्ड पर क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस फील्ड में क्या प्रोड्यूस करना है, वो सारा का सारा क्या होगा, वो डिसीजन कौन लेगा, एक ओनर ही लेगा, क्योंकि वो सब कुछ करने वाला मैनेजर ही वो है और ओनर वो, ठीक है। अब देखो एक वीकनेस क्या होती है सिस्टम इज दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड होंगे उसके पास, ठीक है ना। उसके पास क्या होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, वो अकेला ओनर होगा तो उसके पास क्या होंगे, अब 3-4 बंदे इकट्ठे होकर अगर कलेक्टिव फार्मिंग करे तो उनके पास सभी के पास थोड़ा थोड़े रिसोर्सेज हो, लेकिन वो अकेला होगा तो उसके पास रिसोर्सेज कम होंगे, ठीक है। अब 5वीं क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव का मतलब सहकारी खेती, ठीक है ना, सहकारी खेती। इसमें क्या होता है कि अब एक ऑफिशियली ग्रुप बनेगा अपना, ठीक है ना, वॉलेंट्री, जिसमें कोई आना चाहे वो आ सकता है। जो कोऑपरेट होता है ना, जैसे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें अपने सब लोग क्या प्रतिभागी होते हैं।
तो इसमें क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडर्स लेबर इंक्रीज देयर इनकम एंड पुलिंग लैंड रिसोर्सेज। अब क्या है, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी भूमि होती है और थोड़े थोड़े क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तब वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपना, और वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, ठीक है ना, स्वैच्छिक अपनी इच्छा अनुसार उस कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहे वो आ सकता है, किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। फिर इसमें एक क्या होता है, मैनेजर चुनते हैं अपना। द कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी मैक्स वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। अब ये 4 प्रकार की होती है, किस किस उद्देश्य से बनाई जाती है ये उसके आधार पर। लेकिन इसमें क्या होता है, सब इकट्ठे होके एक सोसाइटी बनाई जाती है, इसमें सब काम तो अपना अपना करते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है, जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या सब इकट्ठे लाते हैं, तो उसको कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है ना। अब पहला कौन सा है कोऑपरेटिव टाइप का, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। बेटर मतलब बेनिफिट के लिए वो क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, एक साथ खेती करते हैं, ठीक है ना। दीज सोसाइटी आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल ऑपरेशन। अब ये क्या करेगा, प्रॉफिट सारा है तो जो ओनरशिप है उसकी खुद की होगी, ठीक है ना, और उस पर क्या है, काम भी, ऑपरेशन भी खुद करेगा। फार्मर्स हु हैव स्मॉल होल्डिंग एंड लिमिटेड रिसोर्सेज जॉइन द फॉर्म ए सोसाइटी, ठीक है ना, उस सोसाइटी को क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। क्यों कि उसके पास भूमि क्या है, होल्डिंग मतलब भूमि, भूमि का आकार क्या है, छोटा है, और लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड में सीमित, ठीक है ना, या कम मात्रा में उसके पास क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक पर्पज, क्या क्या पर्पज होगा उस सोसाइटी में उसको ऐड होने का, देखो यूज ऑफ मशीनरी। अब क्या है, वो जैसे एक सोसाइटी में क्या है 10 किसान है, क्या है वो सब मिलकर क्या लिए, एक मशीनरी ले आए, तब उस मशीनरी को क्या है सब यूज कर रहे हैं। अब अकेला लाता तो भी वो काम करके घर पे खड़ी रहती है, अगर 10 ले आए तो वो थोड़ा थोड़ा काम उसे सब कर लेंगे, कॉस्ट सबके बराबर डिवाइड हो गई, ठीक है ना। सेल ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक स्मॉल फार्मर है, वो अगर मार्केट जाके प्रोडक्ट लाए, 1 किलो बीज लेके आना है उसको मार्केट जाके, तो एक तो किराया लग गया उसका, ऊपर से 1 किलो लेगा तो दुकान वाला भी उसको क्या देगा, महंगा देगा। इसलिए वो क्या करेगा, इसके साथ मिल गया। अब इनको सबको कोई भी सीड मंगाना है तो ये क्या करेंगे, 20 किलो सीड हो गया इनका, 20 किलो, एक तो अकेला बंदा जाएगा तो 20 किलो लेने के लिए, तो अब सब में वो क्या हो जाएगा, किराया डिवाइड हो गया, मान लिया मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड हो गई। दूसरी वो क्या 20 किलो बीज एक साथ लेके आएगा तो उस पर कुछ दुकानदार भी छूट कर देगा, ठीक है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड विद ए व्यू ऑफ इंट्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो भी अपना क्या है एग्रीकल्चर या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की मेथड या कोई विधि है उसको इम्प्रूव करना इसका मेनू दे, या मतलब प्रॉफिट इसका मेनू दे। अब क्या है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, ठीक है ना, इसमें क्या ओनरशिप इज इंडिविजुअल, इसमें क्या होगा, ओनरशिप तो क्या होगी, इंडिविजुअल होगी, लेकिन वो ऑपरेशन होगा ना वो सब कलेक्टिव टाइप से करेंगे, मतलब सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब क्या बात आती है अपने खेत में काम करने की, तो तब सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ईच मेंबर वर्किंग ऑन द फार्म रिसीव डेली वेजेज फॉर द डेली हिज डेली वर्क्स, ठीक है ना। तब वो क्या करेगा, जिस जिस हिसाब से काम करेगा तो डेली का उसको क्या मजदूरी देनी पड़ेगी। द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ लैंड। अब वो क्या करेंगे, सब काम करेंगे तो जितना प्रॉफिट होगा, जितना लाभ होगा उसकी भूमि के अनुसार वो क्या कर लेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब है कोऑपरेटिव टेंडेंट फार्मिंग, इसमें क्या होता है, लैंड इज डिवाइडेड इनटू प्लॉट्स व्हिच आर लीज आउट फॉर कल्टीवेशन फॉर द इंडिविजुअल मेंबर। अब क्या होंगे, भूमि तो क्या होगी, बंटी हुई होगी, ठीक है ना। द सोसाइटी अरेंज फॉर द एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें ओनली फॉर क्या करेंगे, जो सोसाइटी होगी ना, जो अपने ये टेंडेंस फार्मिंग अपने चलती है, अब क्या होगी, सोसाइटी होगी ना वो क्या करेगी, भूमि सबके पास है, वो ओनली फॉर क्या करवाएगी, उनको जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करवाएगी, या रिसोर्सेज जितने भी एग्रीकल्चर में उनको क्या होगी, आवश्यकता होगी, वो सब उनको पूरी करेगी, ठीक है ना। जैसे मतलब जो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स है, क्रेडिट, सीड, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो सभी को क्या करें, ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ हिज प्लॉट, ठीक है। और दूसरा कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है ना, बोथ ओनरशिप एंड ऑपरेशन अंडर द सिस्टम ऑफ कलेक्टिव। अब जो ओनरशिप होगी वो भी क्या होगी, संयुक्त होगी, और जो ऑपरेशन होंगे वो भी सारे इकट्ठे करेंगे, अब अलग अलग जमीन नहीं है किसी की, ठीक है ना। अंडरटेकन जॉइन द कल्टीवेशन विच ऑल द मेंबर्स पुल देयर रिसोर्सेज, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द मेंबर। अब क्या होगी, भूमि संयुक्त भूमि होगी, ठीक है ना, काम भी क्या करेंगे, सब एक साथ करेंगे, लेकिन अब जो प्रॉफिट होगा वो किस हिसाब से बंटेगा, कि ये कितने दिन काम किया है, इसने कितने दिन काम किया, इसने कितना इसमें इन्वेस्ट किया है, उसके अनुसार अपना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। अब सबकी एक कॉमन में
सारणी यहाँ ऐड की है। देखो सिस्टम ऑफ फार्मिंग अपना कौन सा सिस्टम है, ओनरशिप किसकी है और ऑपरेशनशिप किसकी है। देखो पहले आए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में क्या था, बेटर फार्मिंग में क्या था, दोनों इंडिविजुअल थी, मतलब ओनरशिप इंडिविजुअल थी और ऑपरेशन भी इंडिविजुअल था। जॉइंट फार्मिंग में क्या था कि इंडिविजुअल उस पर स्वामित्व तो क्या था, अकेले का था, लेकिन सब काम मिलकर कर रहे थे, कलेक्टिव थी ऑपरेशनशिप, ठीक है। टेंट फार्मिंग में क्या था, कलेक्टिव था, क्या था, भूमि सबकी क्या थी, एक साथ थी, लेकिन उस पर ऑपरेशन क्या थे, सब अपने अपने कर रहे थे, क्योंकि सबको किराया मिलेगा उसके बेस, मतलब मजदूरी मिलेगी जितना काम किया। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग में सब कुछ कलेक्टिव था, मतलब जो स्वामित्व था वो सबका था, और जो ऑपरेशन जब कार्य कर रहे थे भूमि पर वो भी क्या कर रहे थे, सब मिलकर कर रहे थे। अब है कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग में क्या है, जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है, एक सोसाइटी का, या सब मिलकर उसका स्वामित्व होता है और काम भी सब मिलकर करते हैं, ठीक है ना। दूसरा कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में क्या होता है कि जो भूमि होती है वो क्या होती है, एक इंडिविजुअल कैपिटलिस्टिक की होती है या पूंजीपति की होती है, और काम करने वाला क्या होता है, वो खुद ही मैनेज, सब कुछ मैनेज करेगा, उस पर वो लेबर या मशीन के द्वारा उस पर जो काम करवाएगा। स्टेट फार्मिंग में क्या है, भूमि तो किसकी होगी, स्टेट सरकारी होगी, और मैनेजमेंट कौन करेगा, पेड मैनेजमेंट, मतलब उस पर जो ऑफिशियल होंगे गवर्नमेंट कर्मचारी, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है, वो सारा मैनेज करेंगे। और पेजेंट फार्मिंग में क्या है, ये अपन नॉर्मली अपने जो एग्जिस्ट है फार्मिंग, वो पेजेंट फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि स्वामित्व भी खुद का होता है, किसान खुद का उस पर अधिकार होता है, और जो मैनेजमेंट है वो भी किसान अपना खुद का करता है। तो ये था अपना सिस्टम ऑफ फार्मिंग। अगले क्लास में अपने एक नया चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।